पड़ सकता है। और ये आप दुल्हन की मांग में जो सिंदूर देख रही हैं ना, उसका रंग कोई मिटा नहीं सकता है। वधू के गले में जो मंगलसूत्र है ना, उस सूत्र को अब कोई खोल नहीं पाएगा। शादी तो अक्षय अमित अटूट होती है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। सर्वविदित है कि भगवान राम ने भी माता सीता का त्याग किया था, लेकिन पत्नी का स्थान उनको ही दिया था। इसी तरह हर शादी की रीत है कि जब तक जीवन है तब तक बंधन है, और ये बंधन अब बंध चुका है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। शादी संपन्न हो चुकी है। आज से प्रीता करण की पत्नी है और जीवन भर रहेगी। जजमान, शादी संपन्न हो गई है, हमें आज्ञा दीजिए। अरे पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे पंडित जी, दिए का फड़फड़ाना अशुभ होता है। प्रीता बहुत लूथरा उसका ही हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बुरा हो गया उसके साथ? बच्चे से कोई गल नहीं, ये आपका ख्याल है। चलो आप इधर आओ। झांकी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ये दिए का फड़फड़ाना मेरा दिल बैठा जा रहा है। बस माता रानी उसका साथ दे रहा। पता नहीं, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप इधर आओ। चलो। ताकि वो मेरी बच्ची का दिल दुखा सके। हे भगवान, ये दिए का फड़फड़ाना, माता रानी मेरी बच्ची का साथ देना, उसकी ताकत बनकर उस घर में उसके साथ रहना। इस समय उसको आपकी जरूरत है। आप उसकी ढाल बनकर उसके साथ रहना, उसका ध्यान रखना माता रानी। उसे किसी भी तरीके से हारने मत देना, उसे हारने मत देना। वो हारनी नहीं चाहिए, वो हारनी नहीं चाहिए। नहीं हारेगी। इतना सबने सुना दिया है, फिर भी यहाँ चुपचाप खड़ी। मैंने तुम जैसी बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। चुप। लेकिन राखी आंटी। प्रीता, तुम सुन रही हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? एकदम चुप। श्री अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। इसे तो शर्म है नहीं। तुम एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो और दोनों बहनें लूथरा हाउस से निकल जाओ अभी, इसी वक्त। और दोबारा से कभी इस घर में मत आना, सुना तुमने? और चलें वो आज आप अपने लिए उठेंगे। आपको अपनी जान भी बचानी है। आइए आइए आइए, उठिए अंकल प्लीज। मैंने देखा, आपने मुझे देखकर मुस्कुराया। मैंने उठिए अंकल। I just don't believe this girl. घूंघट की आड़ में धोखे से शादी कर ली तुम्हारे साथ। हद कर दी है इस लड़की ने। अब नहीं, अब प्रीता एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रुक सकती। मैं देखती हूँ लड़की गई कहाँ। मना करने के बावजूद ये लड़की अंदर चली गई। बदतमीज लड़की है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लड़की? दादी, मेरी दी आपके लिए सिर्फ लड़की है। लड़की नहीं, डॉक्टर, जिसे बहुत पहले मैंने फायर कर दिया था। अरे मेरी समझ में नहीं आता तुम दोनों यहाँ बार बार क्यों आती हो? सबने मुझे मना किया, लेकिन मैंने खुद प्रीता अरोड़ा को शादी में इनवाइट किया। मैं चाहता था कि वो शादी में आए। एक्चुअली क्या ना, मेरी ईगो को सेटिस्फाई करना था खुद को, कि प्रीता अरोड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और उसको, प्रीता अरोड़ा को ये साबित करना था कि वो मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। सही कहा था मायरा ने, प्रीता अरोड़ा हम दोनों की शादी तोड़ना चाहती है, इसलिए वो यहाँ आई, ताकि ये शादी ना हो सके। और सच में उससे शादी रोक दे। आप उठ के सबको सच भी बता सकते हैं।
बस थोड़ी सी और कोशिश कीजिए, अगर थोड़ी सी और कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप मेरे पाप आए ना, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अंकल। उठिए, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए। उठिए, थोड़ी सी और कोशिश कीजिए अंकल, हमें सबको बचाना है। अगर तुम चाहती हो कि प्रीता इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ और लोगों को कहो, लूथरास को कहो कि अगर उन्हें प्रीता को इस घर से नहीं निकाला तो तुम अपने आप को जला लोगी, मार दोगी, समझी तुम? तो ऐसे पहले समझाती ना, मुझे नहीं समझ में आया तुम क्या कह रही हो। तुम मेरी बात सुनोगी तभी तुम्हें समझा पाऊंगी ना। हम ये प्लान हम कैसे पूरा करें? पूरा केरोसिन तो तुमने फेंक दिया। हो सकता है कहीं और रखा हो ना, थोड़ा देख लेते हैं। ये शर्लिन। परफेक्ट। अब तुम बाहर जाओ और जाके सबको मरने की धमकी दो, ठीक है? पानी लेके, पानी। समीर डॉक्टर को फोन कर। समीर डॉक्टर को फोन कर। दादी पानी जल्दी। पानी पर दादी पानी पियो, दादी पानी पियो। कोई बात नहीं दादी, पानी पियो, ठीक हो जाएगा दादी। पानी पियो दादी, आराम से। बस सब ठीक हो जाएगा। क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो आप? मम्मी जी अब ठीक तो है ना? चलो, बहुत हो गया। मॉम, क्या हुआ आपको? दादी मत बोल मुझे, और दूर हट मुझसे। आपकी तबीयत तो ठीक है? आप प्लीज मेरा हाथ छोड़िए और प्लीज दोबारा मत पकड़िए। आपकी बेटी को कुछ नहीं हो रहा है, वो कोई सुसाइड नहीं कर रही है। उसे अपनी जान बहुत प्यारी है, वो तो दो लोगों की जान ले ले ऐसी है। झूठ बोल रही है वो शालिन भी झूठ बोल रही है। वो दोनों हमेशा झूठ बोलती है। एनीवे, अब सब लोगों को यही लग रहा है ना कि मैंने धोखे से घूंघट की आड़ में करण से शादी कर ली। हाँ, की है मैंने। राखी माँ, अब तो अब रिश्ते में भी मेरी माँ है, लेकिन आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह माना है, मुझे समझा है। आप मुझे बताइए, क्या आप भी चाहती कि मैं इस घर से चली जाऊं? कितनी चालाक लड़की है ये। तुझे पता है ना, ये राखी दिल की बहुत अच्छी है, इमोशनल है, तो उसका फायदा उठा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के मुकाबले करण को मैं बेहतर जानती हूँ, पहचानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि मैंने करण को जन्म दिया है। मैं उसकी माँ हूँ, तो शायद उस नाते मैं करण को आप लोगों से ज्यादा पहचानती हूँ। इसलिए करण के जिंदगी पे, उस पे आप लोगों के मुकाबले मेरा हक थोड़ा ज्यादा है। सुन लिया तुमने? तुम्हारी राखी माँ ने क्या कहा? निकल जाओ इस घर से, बहुत हो चुका, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। अब चलो, निकलो यहाँ से। अब वधू वर को वचन दे कि आज से मैं आपके माता पिता को ठीक उसी प्रकार से सम्मान दूंगी जिस प्रकार से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ।
अब वर वधू को वचन दे कि जीवन के पथ पर अपनी जीवन संगिनी की हर सुख दुख में पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। इस नगरी में पत्थर चेहरे, पत्थर दिल, फिरता है मारा मारा, क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ ना होगा कुछ हासिल। मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे, सुना लगे। आपको नहीं करना चाहिए था ना, और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। ऋषभ, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। कह दिया तो कह दिया। मॉम को हो क्या गया है मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरे घर में सिर्फ मॉम थी जिन्होंने हमेशा प्रीता जी का साथ दिया, उन पे विश्वास किया, उनकी इंटेंशन, उनके प्यार पे विश्वास किया। पर आज जब प्रीता जी को उस मॉम की सबसे ज्यादा जरूरत है, मॉम ऐसे कैसे पीछे हट गई? क्यों? जा रहे हो, मेरी गलती। आपकी आंखों में आंसू है, मेरी गलती। हम सो सॉरी दी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पागल, अपने आप को ब्लेम मत कर, तेरी कोई गलती नहीं है। तुमने थोड़ी मुझे कहा था कि मैं करण से शादी करूं। तुमने थोड़ी कहा था कि माहिरा की जगह मैं जाकर मंडप पर बैठ जाऊं। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया, तो तू अपने आप को ब्लेम करना बंद कर। और क्या हो गया अगर हमें इस घर से निकाल दिया तो? हमारे पास अपना घर तो है ना। चल माँ के पास ले जा। के लिए तो शालीन को कैसे नहीं पता चला? सॉरी पापा। मायरा बेटा, बेटा आप घूंघट के नीचे वो थी कि तुम थी, कैसे पता चलता कि तुम नहीं हो? आंटी सबको लगा, सबको बस लगा, लेकिन नुकसान तो मेरा हो गया ना। मेरी शादी रह गई। मैंने शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया था। मुझे तू करीना वो से कैसे बात कर रही हो? सोच समझ के बात करो। सोच समझ के बात करूं ना? सोच समझ के तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है शालीन, ये जो भी हुआ है। नहीं तो उस लड़की की कभी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ आकर मेरी जगह पर बैठ जाती है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शालीन ऐसे मत रिएक्ट करो, ऐसे मत रिएक्ट करो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। इतना भड़काया कि वो यहाँ आकर बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो ये सब कुछ करेगी। शालीन, माहिरा, ट्रस्ट मी, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हें कभी कुछ नहीं पता होता। लेकिन शालीन मैं बोल रही हूँ, ये जो भी हुआ है ना, याद रखना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई, मेरे सपने सब कुछ चला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मायरा बेटा, प्लीज जाओ, उसे संभालो बेटा, प्लीज गो। जी शादी तब निपटती है जब ससुराल वाले अपनी होने वाली बहू को स्वीकारें, प्यार करें, उसका साथ दें। लेकिन हमारे घर में तो प्रीता को कोई पसंद नहीं करता। साथ देना तो बहुत दूर की बात है। मेरी प्रीता पहले से बहुत दुख झेल चुकी है पापा, बहुत दुख झेल चुकी है। अब मैं अपनी बच्ची के आंखों में और आंसू नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मुझसे भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई।
संभाल लीजिए, क्योंकि जब भी लूथरा परिवार के ऊपर कोई मुश्किल आती, कुछ कोई भी प्रॉब्लम आती, प्रीता हमारे साथ खड़ी थी। आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्ची के साथ खड़ी रहूं। मैं इस वक्त अपनी बच्ची का साथ निभा नहीं सकती, अकेली है वो, लेकिन आपको प्रीता के साथ खड़े होना है, ढाल बन के, उसकी हिम्मत बन के। और मुझे पूरा यकीन है आप प्रीता की मदद जरूर करोगे, उसका ख्याल रखोगे ना, रखोगे ना? बस एक बार पता चल जाए, एक बार अपडेट मिल जाए कि करण और माहिरा की शादी हो गई है, फिर मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। पर कैसे पता लगाऊं, यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चलेगा? एक ही इंसान है जो मुझे बता सकता है, मुझे अपडेट दे सकता है, वो है वो मूर्खों की महारानी जो बुरा मान के बैठ गई होगी। अब अगर उसे कॉल करूंगा तो या तो कॉल काटेगी, कॉल रिसीव नहीं करेगी, या तो खरी खोटी सुनाएगी। एक काम करता हूं, एक बार ट्राई करता हूं। अगर उसने कॉल रिसीव कर लिया तो मैं उसे अपनी बॉटल में उतार दूंगा, कम से कम अपडेट तो मिल जाएगा कि वहां पर हो क्या रहा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तुम क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगा? नो वन विल लाइक इट। तुम डिजर्व ही नहीं करती कि कोई तुमसे बदतमीजी से बात करे। तुम डिजर्व करती हो सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, क्योंकि तुम हो इतनी प्यारी, स्वीट। और मेरी बात करूं, तुम बताओ मैं क्या चाहता था? मैं बस प्रीता जी पे नजर रखना चाहता था। क्या नजर रखना चाहता था ताकि वो करण और माहिरा की शादी ना रोक सके। अरे तुम्हारी प्रीता जी और वो करण, उनकी शादी कोई नहीं रोक सकता, या फिर ये कहूं कि कोई नहीं रोक सका। मतलब? अरे नहीं हुई यार। और बेबी एक बार बोल दो कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मजाक कर रही हो, तुम मजाक कर रही हो ना? और अगर ऐसा मजाक कर रही हो तो मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है। काश मैं ऐसा कह सकती कि ये सब झूठ है। उस प्रीता की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी किस्मत भी इतनी खराब नहीं है। गुड न्यूज ये है कि करण ने उसे अपनी बीवी नहीं माना। उससे भी अच्छी गुड न्यूज ये है कि उसने प्रीता को घर से धक्के मार के निकाल दिया। हाँ मॉम आया। बेबी मॉम बुला रही मुझे, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ। जी लिसन, वहां लूथरा उसमें पहुंच जाती है। क्यों? आपको बार बार वो गिल्ली डंडा प्लेयर क्यों दिखता है? क्यों? बाकी लड़के मर गए क्या? आपको पता है प्रीता जी, आपके लिए तो मरे हुए लड़के भी जिंदा हो जाए, ऐसी हैं आप। और फिर मैं देखिए, मुझे इतना स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट हूं, अमीर भी हूं। हाँ थोड़ा अमीर कम हूं, पर अमीरों में गिनती होती है मेरी प्रीता जी। और सबसे बड़ी बात, जान छिड़कता हूं मैं आप पर, आप में जान बसती है मेरी प्रीता जी, जान बसती है आप में मेरी। आज आपने जो भी किया ना, उससे मेरे दिल को धक्का लगा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो नहीं सुधरेंगी, है ना? पर कोई है जो आपको सुधारेगा, आपको समझाएगा, और आप उनकी बात समझेंगी भी। आपकी मॉम, सरला आंटी। पिताजी अब मैं सरला आंटी से बात करूंगा। सबसे अनबन बन के, क्यों ये खुदा मेरे ओ। चुप हो जा प्लीज। माहिरा, ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, जाके प्रीता
प्रीता पे उतारो। अरे मुझ पे गुस्सा करके क्या फायदा? प्रीता की वजह से तुम्हारी शादी रुक गई, टूट गई, और उसी शादी की वजह से प्रीता भी टूट गई है। वो अपनी जिंदगी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। उसे जाके उसकी औकात दिखाओ, आईना दिखाओ। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। मुझे पता था कि तुम पहले से ही पागल हो, लेकिन पूरी पागल हो मुझे आज पता चला है। अरे बेचारी इस गरीब की क्या गलती है? मुझसे पंगा है ना, मेरे से लड़ो ना। भैया आपको चाबी मिली क्या? यही पे कहीं पे होगी भैया। हाँ भैया आप टेंशन मत लीजिए, ये देखिए चाबी मिल गई। चलिए चलिए चलिए, हमें जल्दी जाना है, चेंबूर पहुंचना। जल्दी प्लीज, जल्दी से ऑटो स्टार्ट कीजिएगा। हाँ अगर तूने इसे अपने रिक्शे में बैठाया तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगी तू सोच भी नहीं सकता है। मैम ये आपस की दुश्मनी आपस में निपटाइए, हम गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रही हैं? स्मार्ट, निकलो यहाँ से। भैया I'm very very sorry मूड। भैया प्लीज आप ऐसे मत कीजिए। आप भैया मेरी दीप। अबे ओ साइको! थी कि मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। तुम्हारी बहन सब कुछ जानती थी, लेकिन तुम्हारी बहन ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाई वो। मैं करण और माहिरा की शादी कराना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बहन मंडप पे जाके बैठ गई। उसने करण से शादी कर ली, लेकिन क्या फायदा हुआ? करण ने तुम्हारी बहन को धक्का मारा, लूथरा परिवार ने उसे धक्के मार के निकाल दिया। इसी के लायक है तुम्हारी बहन। ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम भी बहुत हवा में उड़ती हो। आज देखा, उल्टे मुंह नीचे जो गिर गई। उल्टे मुंह की तू होगी चुड़ैल, और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। हम श्योर इस घर में कोई है, वरना हाउ कैन शी? कोई ना कोई तो है जो नहीं चाहता कि करण के साथ माहिरा की शादी हो, और चाहता है कि प्रीता इस घर में बहू बन के आ जाए, वरना। हाउ डे यू? क्या कहा तुमने? हाँ सदमा लग गया है तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहने की? क्या कहना चाहती हो तुम कि मेरी फैमिली में से कोई है जो प्रीता की मदद कर रहा है, जो चाहता है प्रीता इस घर में बहू बन के आए? अभी बाहर क्या हुआ तुमने देखा नहीं क्या? जब मैं प्रीता का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर फेंक रही थी तब किसी ने भी नहीं रोका। कोई आया था मेरी फैमिली से उसकी हेल्प करने? इसका मतलब क्या है रमोना? की कोशिश की, पर हमारी नजर में प्रीता इस घर की बहू नहीं है। हम लोग उसे कभी बहू मान ही नहीं सकते। सो प्लीज जस्ट डू मी अ फेवर, उन लोगों के दिमाग में ये लीगलाइज की बात डालना ही मत। और रही बात करण और माहिरा की शादी की, तो वो हो जाएगी, पर फिलहाल both of y'all do me a favor, कोई उन दोनों की शादी की बात इस घर में नहीं करेगा। Am I clear? But मेरी बच्ची Iris completely shattered। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर? उसने कितना प्यार किया है करण से, you know that। I can't face her, मुझे पता नहीं वो क्या कर रही है। रमोना, हिम्मत है प्रीता, मैं करण के लिए किसी का भी खून कर सकती हूँ, किसी का भी, समझी? ये जो जोड़ा तुमने पहना है ना, ये मेरा है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब मेरा है, सब कुछ तुमने छीना है मुझसे। प्रीता, तुमने सिर्फ शादी नहीं, मेरे सपने मुझसे छीन लिए। वो सपने जो एक बार नहीं 1000 बार जिए थे, मैंने खुली आंखों से देखे थे। मेरी शादी होगी करण से, मैं दुल्हन बनूंगी, मेरी जिंदगी में खुशी आएगी, मैं बनूंगी मिसेस करण लूथरा। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया प्रीता। रोते रोते ये सोचो कि जिस घर में तुम्हारी बहन को इतना प्यार मिलता था, आज सिर्फ नफरत क्यों मिलती है? रोते रोते ये सोचो कि तुम्हारी बहन को जो इतनी टूट गई है, तुम उसे वापस कैसे खुश करोगी? अब सिर्फ उसकी शादी की बात नहीं है, अब उसकी जिंदगी की बात है। करण ने भी उसे छोड़ दिया और लूथरा परिवार ने भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ये जो तुम्हारी गलतफहमी है ना, तुम्हारी बहन से सब प्यार करते हैं, ये गलत है। कोई प्यार नहीं करता तुम्हारी बहन से, सब नफरत करते हैं। परफेक्ट, रोती रहो। मेरे दी के प्यार को गुनाह का नाम दे दिया है। प्यार का नाम बदनाम कैसे होने दिया भगवान जी, बताओ मुझे। तू क्यों करता है हमारे साथ ऐसा? और ये सब अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है?
ये सब मेरी दी के साथ ही क्यों होता है, हमारे साथ क्यों होता है? जिनका दिल साफ हो, जिनका दिल बड़ा हो, उसी के साथ करते हैं तो ऐसा। तूने बहुत रुलाया है मेरी दी को भगवान जी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तूने बहुत रुलाया है, क्यों रुलाया, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों? बस करो मायरा, मैं बस करूं बस तुम्हें कर देना चाहिए था बहुत पहले। ये अपनी शक्ल अपनी माँ को कैसे दिखाओगे घर जाके? हाँ, ये सब करने के बाद ये सारा प्लान तुम्हारी माँ ने ही बनाया था ना? खबरदार जो मेरी माँ के लिए एक लफ्ज भी बोला नहीं तो क्या कर लोगी प्रीता? करोगी क्या? क्या करोगी? आज जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं जिंदगी भर तक तुम्हें भूलने नहीं दूंगी ये। और अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी वो भी तुम कभी नहीं भूल पाओ। छोड़ो मुझे मेरी माँ के पास। सृष्टि, सृष्टि, चिल्लाओ चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कोई नहीं आएगा आज। मुझे देखो, मुझे देख के रोना प्रीता। मुझे तुम्हें ऐसे रोते हुए देखना है। ऐसे तो अब ये जो आंसू है ना, ये जिंदगी भर तुम्हारी लाइफ में रहेगी। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद ये मेरा हक बनता है। मेरा हक है ये प्रीता कि मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए तड़पते हुए अपने सामने देखूं। रो, जितना रो सकती हो रो। ऋषभ, इतना सीधा मत बन ऋषभ, ये दुनिया ना बहुत खराब है। तू दुनिया को इतना खराब मत समझ मेरे भाई कि तुझे तेरे अपने गलत लगने लग जाए। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट। ऋषभ, तुम और राखी ना दोनों एक जैसे हो। बुरे लोगों में भी अच्छाई दिखती है तुमको, लेकिन इसमें तेरा कसूर नहीं है, क्योंकि तू अपनी माँ पे गया पूरा का पूरा राखी पे। गुड नाइट बच्चा। गुड नाइट दादी। और जिस पर गया हूँ उन्होंने भी प्रीता जी का साथ छोड़ दिया। सब पे है। नए शहर जाओ, वहाँ पर अपना नया घर बसाओ, किसी दूसरे अमीर लड़के को फंसाओ। वैसे तो तुम बहुत स्मार्ट हो ना, ये सब चीजें तो तुम बहुत आराम से कर लोगी। वहाँ जाओ, एक अमीर लड़के को फंसाओ, जैसे यहाँ करण को फंसाया था, जैसे उसके घर में घुसी थी तुम। पर प्रीता याद रख, अगर तुम्हारी जैसी लड़कियां होती है ना, तो मेरी जैसी लड़कियां भी होती हैं। जब तुम जैसी लड़कियां किसी के घर में घुसती है, तो मुझ जैसी लड़कियां उसको बाहर निकालना जानती है। क्यों क्यों चुप करो? क्यों नहीं सुन रही हो? सच सुना नहीं जा रहा है तुमसे प्रीता? हाँ, मजा नहीं आ रहा है? एंटरटेन करने तो आई नहीं हूँ मैं तुम्हें, वार्निंग देने आई हूँ, वार्निंग। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा आंटी जी। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई। आंटी जी, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये पक्की खबर है। ये पक्की खबर है कि प्रीता जी की शादी एक बार फिर से करण लूथरा के साथ हो गई है। देखिए आंटी, जब आप ये मत पूछिएगा कि मुझे ये बात कहां से पता चली। आंटी जी, मुझे जिन लोगों के बारे में पता लगाना होता ना, कहीं ना कहीं से मुझे उनके बारे में पता चल ही जाता है। मुझे जिन लोगों पे नजर रखनी होती है, वो जो भी करते हैं मेरी नजर में आ ही जाते हैं। नहीं पृथ्वी, ऐसा नहीं हो सकता। सही क्या है, मैं फोन करके पता करती हूँ। किसको फोन लगाएंगी आप आंटी जी? मुझे फोन लगा दीजिए, मैं फोन पे बता देता हूँ आपको कि हाँ, ऐसा वाकई में हुआ है, प्रीता जी की शादी करण लूथरा से हुई है। क्या आपकी बेटी पागल है? लोग उस क्रिकेटर करण लूथरा की बात पर विश्वास करेंगे। करण लूथरा कहता था ना कि प्रीता अरोरा मेरी बहुत बड़ी फैन है। फैंस तो फोटो से भी शादी कर लेते हैं। फिर प्रीता अरोरा ने तो आज जीते जागते इंसान से शादी की है, तो हुई ना वो सबसे बड़ी पागल। ऐसा लोग सोचेंगे, ऐसा कर सकते हैं पागल लोग। आज आप चाहे कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, आप पे कौन विश्वास करेगा? आप बताइए, दुनिया में आप पे कौन विश्वास करेगा? मैं करूंगी। बहन जी पर विश्वास मैं करूंगी, और कुछ? और मैं भी करूंगा। बहुत अच्छी है। मेरे लिए आंटी जी, मेरे लिए बहुत अच्छी है प्रीता जी। दुनिया के लिए
और इसीलिए मैं आज आया हूं। आज जब दुनिया प्रीता जी के बारे में न जाने क्या सोच रही होगी, क्या बोल रही होगी, आज आया हूं मैं आपके पास, आपकी चौखट पर, ये कहने के लिए, ये बोलने के लिए कि मैं जिंदा हूं। मैं अपनाऊंगा प्रीता जी को, उस छोड़ी हुई औरत। तो मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दोगी, लेकिन लूथरा परिवार ने तो तुम्हें धक्का मार दिया। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें इस हालत में देख के। मतलब तुम जैसी लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट डॉक्टर है, इतनी सुंदर है, सुशील है, उसकी ये हालत। बहुत बुरा लग रहा है प्रीता तुम्हें ऐसे देखकर। ऐसे एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई। प्रीता तुम्हें पता है तुम्हारे ऋषभ जी की किडनैपिंग किसने की थी? मेरे होने वाले बच्चे के